वेलकम इन दिस लेक्चर उष्मागतिकी और सांख्यिकी भौतिकी की इस कक्षा में हम किसी निकाय की ऊर्जा प्राप्त E व E प्लस DE के मध्य कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं संभव हो सकती है और ये सूक्ष्म अवस्थाएं ये नियंत्रकों का पालन करती है, इसलिए यहाँ हम ये अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी। तो कितनी अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं संभव है ऊर्जा प्राप्त E व E प्लस DE के मध्य, उन्हें ज्ञात करेंगे। देखिए, ऊर्जा की जो रेंज है वो 0 से लेकर किसी मान E और E से अधिक मानों तक है। E से जो कुछ ऊर्जा अधिक है, यानी वो ऊर्जा प्राप्त हो गई E प्लस DE, जो प्राप्त है E और E प्लस DE, इस प्राप्त में कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं संभव है उन्हें ज्ञात करेंगे। देखिए, मान लिया DE परास में अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं जो हैं एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट जो है वो ओमेगा E है। ठीक है, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं हैं वो ऊर्जा का एक फंक्शन होती है, इसलिए हम इसको ओमेगा E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वो है सूक्ष्म अवस्था घनत्व, इनकी डेंसिटी। तो घनत्व को मैं एक बार रो E से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो घनत्व क्या हो गया, संख्या बटे परास। तो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है ओमेगा E और परास कितनी है DE। तो यहाँ पे सूक्ष्म अवस्था घनत्व का जो व्यंजक है वो आ गया ओमेगा E अपॉन DE। तो इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। दूसरा देखिए, 0 से E परास में, 0 से किस परास में, E परास तक इस परास में जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है, दैट इज हम मान लेते हैं इसको phi E। पुनः सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ऊर्जा का फलन है, इसलिए 0 से E परास में जो सूक्ष्म अवस्थाएं वो है phi E, और E प्लस DE जो छोटी सी परास है उसमें सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी है, ओमेगा E। ये phi E और ओमेगा E में आप अंतर देखिएगा। तो 0 से E परास में सूक्ष्म अवस्थाएं हैं phi E, और हम जानते हैं कि phi E जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ E, और phi E जो है वो ऊर्जा का एक फलन है। ठीक है, तो चूंकि E और E प्लस DE परास बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ हम phi E का डेरिवेटिव लें विद रेस्पेक्ट टू E। समझ आ रही बात? इट मीन इफ वी टेक डेल phi E बाई डेल E, तो ये देखो किससे बताएगा, पुनः विमा से ये बताता है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या किस परास में, डेल E परास में, तो सूक्ष्म संख्या बट्टे ऊर्जा परास, दैट इज वापिस ये क्या आ जाएगा, ऊर्जा सूक्ष्म अवस्था घनत्व रो E। तो इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2, क्योंकि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 किसको बताते हैं, अवस्था घनत्व को बताते हैं। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल करें तो हम देखेंगे कि ओमेगा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू आ गया रो E DE, समीकरण 1 से ये लिख देते हैं, ओमेगा E इज इक्वल टू रो E और DE, और ओमेगा रो E की वैल्यू जो है वो समीकरण 2 से यहाँ पे पुट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल phi E अपॉन डेल E इंटू DE। ये देखिए, समीकरण 3 की सहायता से हम सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है E व E प्लस DE परास में, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब एक हम जनरल उदाहरण देखेंगे, कोई कला आकाश लेंगे, उस आकाश का एक अवयव लेंगे, उस अवयव में सूक्ष्म अवस्थाएं ज्ञात करेंगे और उन सूक्ष्म अवस्थाओं का पद हम देखेंगे कि किस प्रकार का मिलता है। इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम एक कला आकाश का आयतन लेते हैं, और उस कला आकाश के आयतन को हम क्या करते हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म कोष्ठिकाओं में डिवाइड करके
हम उनका जो कितनी कोष्टिकाएं बनेंगी उनकी संख्या ज्ञात करते हैं, और वो कोष्टिकाओं की जो संख्या होती है वो ही संभव अभिगम में सूक्ष्म अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो हम ई व ई प्लस डी परास में कैसे सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात की जाती है वो देखते हैं। तो हम एक आयतन का चयन करते हैं, मान लिया वो आयतन कितना है V। इस V आयतन में एक m द्रव्यमान का कण है। इस m द्रव्यमान के कण के निरूपण के लिए हमें x, y, z और संवेगों के 3 निर्देशांक px, py और pz, हमें 6 जो चर हैं वो आवश्यक हैं इसके निरूपण के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इस कला आकाश का जो आयतन अवयव होगा, इस कला आकाश का आयतन अवयव जो है दैट डी2, वो क्या होगा, इन्हीं x, y और z और dpx, dpy और dpz के आंशिक मानों से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो इस कला आकाश का जो आयतन अवयव है वो D2 ये है, और इस कला आकाश का कला आकाश चूंकि गति और संवेग दोनों से मिलकर बनता है ना, तो कला आकाश का संपूर्ण जो आयतन है, देखिए V जो आयतन है वो भौतिक आकाश का है, कला आकाश का जो संपूर्ण आयतन है जिसे हम V डैश कहते हैं वो इस आयतन अवयव का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ से हम D2 का समाकलन करते हैं, क्योंकि D2 में कितने चर हैं, 6 चर हैं, इसलिए इसका समाकलन है वो क्या हो जाएगा, 6 बार होगा 6 चरों के सापेक्ष। तो 3 चरों के सापेक्ष मैं अलग लिख लेता हूँ, dx, dy और dz के, और बाकी के 3 चर जो हैं dpx, dpy और dpz उनके सापेक्ष अलग लिख लेते हैं। तो ये dx, dy और dz के सापेक्ष जो इसका आयतन होगा वो इसका क्या होगा, भौतिक आयतन होगा V। हम जानते हैं dx, dy, dz भौतिक आयतन V को बनाएंगे, तो इट मीन V डैश इज इक्वल टू भौतिक आयतन V और इंटू ये देखो ये px, dpx, dpy और dpz, ये जो आयतन समाकलन है, त्रिविम जो समाकलन है, ये किसको निरूपित करता है। देखिए किसी कण का संवेग सदिश है उसे हम p सदिश से निरूपित करते हैं। यहाँ p सदिश के 3 घटक हैं, कौन कौन से, px, py और pz, ऐसे ये अपने कंपोनेंट में लिखा जाता है। अगर मैं बात करूं p के परिमाण की, तो p का परिमाण होता है px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर का अंडर दी रूट। तो रूट को इधर लिख दिया हमने, समझे बात। अब देखो इन छोटे छोटे कंपोनेंट dpx, dpy, dpz से जो आयतन बनेगा, अब ये गौर कीजिए ये किस किस समीकरण है, ये एक गोले की समीकरण है। तो सीधी सी बात है कि ये जो आयतन होगा ये गोले का आयतन होगा, और उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, समीकरण क्या होता है गोले का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, पी होगी। तो यहाँ आयतन समाकलन dpx, dpy और dpz इज इक्वल टू क्या होगा, एक गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या कितनी है p, तो 4/3 पाई p क्यूब। अब हम जानते हैं कि त्रिज्या और ऊर्जा में क्या संबंध है, क्योंकि किसी कण की ऊर्जा E इज इक्वल टू होती है p स्क्वायर अपॉन 2m। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m का 1/2 घात। ठीक है, तो ये मान p का हम यहाँ रखते हैं, और इस आयतन के समाकलन के मान को हम यहाँ लिखते हैं। तो कला आकाश का संपूर्ण आयतन अपने पास में आ जाएगा v डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख लेते हैं 4/3 पाई ये आयतन v, और r क्यूब, r कितनी है 2m की घात 1/2 का क्यूब मीन्स कितनी हो जाएगी 3/2। ये आ गया कला आकाश का संपूर्ण आयतन। देखिए इस कला आकाश के संपूर्ण आयतन को हम न्यूनतम कोष्टिकाओं के आयतन में बांटेंगे। मुझे बात, जैसे एक बड़े कमरे में इतने आयतन की कितने छोटे घन या घनाभ आ सकते हैं, उसका क्या तरीका था, बड़े
कमरे का आयतन बटे जो उसमें वस्तु रखनी है उसका आयतन। तो हमें पता लग जाता है इतने नंबर ऑफ जो क्यूब्स हैं या क्यूबॉइड हैं वो उस बड़े कमरे के अंदर आ सकते हैं। तो इसी प्रकार देखो इस पूरे बड़े कला आकाश के आयतन में कितनी छोटी छोटी न्यूनतम कोष्ठिकाएं बन सकती है, तो हम इस आयतन को एक छोटी कोष्ठिका के आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि एक छोटी कोष्ठिका का आयतन एक कोष्ठिका किससे मिलकर बनेगी, dx dy dz और dpx dpy dpz इन सहचरों से मिलकर बनेगी। तो हम जानते हैं कि एक तती और संवेग का जो गुणनफल है न्यूनतम मान का वो होता है h। तो इसलिए यहाँ dy और dpy dz और dpz कितने हो गए, 3 युग्म हो गए ना, तो इसलिए उसका आयतन हो गया h नॉट की घात 3। h नॉट जो है न्यूनतम कोष्ठिका का आयतन है जो एक तती और संवेग के न्यूनतम मानों से मिलकर बनती है। तो इसलिए कुल कितनी कोष्ठिकाएं इसमें संभव हैं, देखो इधर कितनी कोष्ठिकाएं संभव है इस कलाकाश में, दैट इज इक्वल टू इस कलाकाश का संपूर्ण आयतन डिवाइडेड बाई h नॉट की घात 3। और इसमें जो कोष्ठिकाएं न्यूनतम कोष्ठिकाएं संभव है वो इसकी क्या कहलाती है, सूक्ष्म अवस्था। ठीक है ना, कितने प्रकार की कोष्ठिकाएं संभव है उतने प्रकार की सूक्ष्म अवस्थाएं संभव है। तो जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं संभव उनकी संख्या उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, वी नॉट अपॉन एच क्यूब, वो इसके बराबर है। तो वी नॉट अपॉन एच क्यूब की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो 4/3 पाई वी अपॉन एच नॉट क्यूब और 2m ई की घात 3/2 ये आ गई हमारे पास में सूक्ष्म संभव सूक्ष्म अवस्थाएं। अब हमें हमारा जो रिजल्ट है वो आना चाहिए ई व डी, ई प्लस डी प्रास में, क्योंकि ये है 0 से ई प्रास में। ध्यान दीजिएगा फाई ई जो है वो 0 से ई प्रास में संभव सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। तो ई व ई प्लस डी ई प्रास में संभव सूक्ष्म अवस्थाएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला जो हम पहले लिख सके हैं। तो ई व डी ई प्रास में संभव सूक्ष्म अवस्थाएं मीन्स ओमेगा ई इज इक्वल टू डेल फाई ई अपॉन डेल ई इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ फाई का अपने को डेरिवेटिव लेना है, तो इस फाई का मैं अवकलन यहीं पे साथ में कर देता हूँ। तो ओमेगा ई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए जो कांस्टेंट है 4/3 पाई वी अपॉन एच नोट क्यूब, ये कांस्टेंट है। और यहाँ से 2m की घात 3/2 कांस्टेंट है, e की घात 3/2 का अवकलन हो गया 3/2 e की घात 1/2 इंटू क्या आ गया डी। तो यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, और 2 से ये हो जाएगा 2, और यहाँ हम इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं ये यहाँ 2 की घात कितनी है 3/2, तो 2√2 लिखा जाएगा। तो 2 और 2 गए 4, तो ओमेगा ई इज इक्वल टू हो जाएगा 4√2 पाई वी अपॉन एच नोट क्यूब और m की घात 3/2 e की घात 1/2 डी। ये आ गई ई व डी ई प्रास में संभव अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं। संख्या की परिकल्पना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। देखो जब हम एक नया विषय या नई जो विधि है वो जो पढ़ते हैं, तो उस विधि को काम में लेने की कुछ शर्तें या जो कहें प्रोसेस होती है, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम कुछ नियम जैसी बातें कंसिडर करते हैं और उनको फॉलो करते हुए हम उस विधि से जो भी घटना है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने जब सांख्यिकी ऊष्मागतिकी की बात की है, तो हम सांख्यिकी ऊष्मागतिकी में किसी घटना को बताने के लिए जो प्रोसेस काम में लेंगे, यानी जो पीछे जो हमने पढ़ा है उनको कैसे रिलेट करेंगे, वो जो प्रोसेस है वो सांख्यिकी परिकल्पनाएं हैं।
ठीक है। तो सांख्यिकी परिकल्पनाओं में कुछ बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला कि एक जो निकाय होता है वो बहुत से कणों से मिलकर बना होता है। निकाय जो है वो अनेक असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, बहुत ज्यादा होती है कणों की संख्या। ठीक है, तो कणों की संख्या का ज्यादा होना ही सांख्यिकी की आवश्यकता को बताता है। ठीक। नंबर 2, किसी स्थूल अवस्था के संगत जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, ठीक है, उन सभी सूक्ष्म अवस्थाओं की जो प्रायिकता होती है वो एक समान होती है। यानी एक स्थूल अवस्था में जो सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी वो सारी की सारी घटने की जो संभावना है वो एक समान है। ये नहीं है कि उनमें से कौन सी घटना ज्यादा होगी। जैसे 4 में से 2 कणों का वितरण की अगर हम बात करें तो AB, CD, AC, BD, AD, ठीक है, BC, इसी प्रकार ठीक है। तो इस वितरण में 6 प्रकार की 6 कुल सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। और इन सूक्ष्म अवस्थाओं में अगर हम बात करें ABCD की, तो ये अवस्था उतनी ही प्रायिकता की होगी जितनी की ये है। यानी सभी अवस्थाओं की प्रायिकता जो है वो क्या होगी, एक समान होगी। यानी जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं उन सब की प्रायिकता क्या होती है, एक स्थूल अवस्था की संगत प्रायिकता एक समान होती है, उनमें कोई विशेष नहीं होती, सबकी सब इक्वल प्रायोरिटी की होती है। तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी PE इज इक्वल टू CM ओमेगा E, यानी किसी सूक्ष्म अवस्था की प्रायिकता क्या होती है, एक समान होती है। उसके घटने की जो प्रायिकता है वो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या पर निर्भर करती है। यानी स्थूल अवस्था के घटने की जो प्रायिकता है दैट इज PE, वो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या पर निर्भर करती है। सभी कौन सी सूक्ष्म अवस्था है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, व्यक्ति विशेष सूक्ष्म अवस्था पे डिपेंडेंट नहीं है कि एक भी कण पहली कोष्टिका में है तो वो घटना ज्यादा होगी, नहीं, ये सारी की सारी घटनाएं हैं वो एक समान घटित होंगी। तीसरा, किसी सूक्ष्म अवस्था की जो प्रायिकता है, ठीक है, वो उस अवस्था बटे सभी सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुपात होती है। जैसे हम बात करें कि 4 कणों के 2 बॉक्स में अगर हम वितरण की बात करें तो इस प्रकार के जो सभी संभव वितरण हैं उनकी कुल सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी होती है, 16। तो इनमें से किसी एक अवस्था की जो प्रायिकता होगी दैट इज कितनी हो जाएगी, ये अवस्था का 1 और डिवाइडेड बाय कुल अवस्थाएं कितनी है, 16, तो 1/16। तो सभी सूक्ष्म अवस्थाओं के घटने की जो प्रायिकता है वो क्या होती है, एक समान होती है। किसी एक स्थूल अवस्था के संगत कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अधिकतम हो सकती है। बात आ रही है समझ में। लेकिन जो भी सारी सूक्ष्म अवस्थाओं की घटने की जो प्रायिकता है वो क्या है, एक समान। आप चाहे ये ले लीजिए, आप चाहे 0,4 में वितरण की बात कर लीजिए या 1,3 में वितरण की आप बात कर लीजिए, प्रत्येक सूक्ष्म अवस्था की प्रायिकता होगी वो 1/16 ही होगी। नेक्स्ट, किसी प्राचल का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो किसी प्राचल x का जो मान है दैट इज x ओमेगा आई अपॉन समेसन ओमेगा आई फार्मूले से ज्ञात किया जाता है। यानी वो मान x उसके संगत सूक्ष्म अवस्था में उसका मान कितना है वो, और डिवाइडेड बाई कुल सूक्ष्म अवस्थाएं, इस विधि से उसके प्राचल x का मान ज्ञात किया जाता है। हाँ, यहाँ अलग अलग सूक्ष्म अवस्थाओं के लिए अलग अलग मान हो तो उसको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, सिग्मा एक्स ओमेगा ई अपॉन समेशन ऑफ ओमेगा आई। इसके अलावा कुछ नियंत्रक जो होते हैं उन्हें काम में लेना होगा, उन नियंत्रकों को हम छोड़ नहीं सकते। अब वो नियंत्रक चाहे समेशन एन कांस्टेंट हो या समेशन ऑफ एन ई आई कांस्टेंट हो, जो भी है वो ऊर्जा के नियत से संबंधित हो या कणों की संख्या के नियंत्रण के नियत से मान से संबंधित हो, वो सभी जो नियंत्रक होंगे वो सभी नियंत्रक सांख्यिकी में पालन होंगे, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते।
इसके अतिरिक्त अगर और कोई द्रव्यमान संरक्षण का या अन्य कोई जो नियम है भौतिकी का, अगर वो आप सम्मिलित करते हो तो वो भी संरक्षित रहेंगे।